नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि 1 से 15 अप्रैल के बीच जो सेकेंड राउंड डीवी का जो शेड्यूल था वो समाप्त हो चुका है और सभी मेरे भाई बहन जो लोग सेकेंड राउंड की डीवी कराने के लिए घर से निकले थे वो सकुशल अपने घर पहुँच भी चुके हैं। ठीक है। इसी बीच दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात हम करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी और किस तरीके से होगी, और कर्मयोगी पोर्टल की हम बात आज अब करेंगे। दोस्तों कर्मयोगी पोर्टल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को मेल नहीं आया है, तो जिनको मेल नहीं आया है उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कर्मयोगी पोर्टल पर जा करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। फिर जब आप दोस्तों कर्मयोगी पोर्टल खोलते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आपकी 19% जो डिटेल है वो फिल दिखा रहा है, कि यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो 19% भरी हुई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी भरी हुई नहीं है और वो आपसे कह रहा है कि आप उसको अपडेट करें। दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी दोस्तों आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लॉगिन करिए और उसको लॉगिन करके छोड़ दीजिए। ठीक है। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि आपको क्या डिटेल भरनी है, कैसे भरनी है। फ़ायदा क्या है, पहले से आप कोई चीज़ भर दें और गलत हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो जब संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको ज्वाइनिंग के टाइम, तब आप उसको आसानी से भरिएगा। या उसके पहले ही भरने के अगर कोई निर्देश आते हैं तो हम आपको दोस्तों बता देंगे और आप आसानी से उसको भरिएगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कर्मयोगी पोर्टल की कि कब भरना है। तो दोस्तों अभी रुक जाइए, समय आने पर बता दिया जाएगा कब आपको भरना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों चरणबद्ध तरीके से आपकी होगी ज्वाइनिंग। दोस्तों चरणबद्ध तरीके से ज्वाइनिंग का मतलब ये है दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग अगर देखा जाए पूर्ण रूप से 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले तो आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। ठीक है। सबसे पहले आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। अगर आपको याद होगा कि झारखंड में जब ज्वाइनिंग लेटर का वितरण हुआ था तो उसमें डेट बिल्कुल भी नहीं बताई गई थी कि आपको किस डेट तक ज्वाइन करना है। अगर वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ आपको स्कूल अलॉटमेंट किया गया था टीजीटी वालों का, या फिर अगर कोई हॉस्टल वार्डन का है। लेकिन अगर हम बात करें पीजीटी की तो उनको केवल स्टेट अलॉट किया था कि आपको ये स्टेट में करना है, लेकिन वहाँ पर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं बताई गई थी कि कब तक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये मान करके चलें कि सबसे पहले आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, ज्वाइनिंग डेट आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है। या अगर चीज़ें ज़्यादा डिले हो जाती हैं तो भले ही आपको बता दिया जाए, अन्यथा आप ये मान करके चलिए पहले चरण में दोस्तों आपका स्कूल अलॉटमेंट की डिटेल दी जाएगी। आपको लेटर इशू होगा नेक्स्ट की तरफ से और उसमें मेंशन्ड होगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला हुआ है जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। जब ये आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद, या अगर उसी में दे देते हैं तो एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि इस डेट को आपको जा कर के ज्वाइन करना है। कम से कम मान करके चलिए दोस्तों 15 से 20 दिनों का जो समय होता है वो सारे आयोग प्रदान करते हैं कि आप इस तारीख में जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो दूसरी बात हो गई कि सबसे पहले आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। फिर बात आती है कि जो स्कूल अलॉटमेंट होगा वो कब तक होगा। तो मान करके चलिए दोस्तों 99% मान करके चलिए दोस्तों इसी महीने के लास्ट तक, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते तक आपका स्कूल अलॉटमेंट की डिटेल 100% आपको पता चल जाएगी कि आपको जो स्कूल मिला है वो कहाँ पर है और आपको कौन सा स्कूल मिला हुआ है। ये सारी डिटेल्स आपको अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में 100% दोस्तों मिल जाएंगी। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि नेक्स्ट ऑफिस में मैं आपको बता दूं स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो लगभग मान करके चलिए दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ आपका लेटर इशू होना बाकी है। ठीक है। तो ये तो हो गई स्कूल अलॉटमेंट की बात कि लास्ट अप्रैल तक आपकी उम्मीद है या मई के फर्स्ट वीक में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि अगर हमको अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों मान करके चलिए, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ की भौगोलिक जो कंडीशन है वो अलग अलग है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर शीतकालीन अवकाश होता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश कम होता है। साउथ में जाएंगे तो ग्रीष्मकालीन अवकाश ज़्यादा होता है, शीतकालीन अवकाश कम होता है। तो ये सारी स्टेट सोसाइटियों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनका अपना एक कैलेंडर होता है
और वो अपना कैलेंडर जारी करते हैं। उसमें छुट्टियों का जो प्लान होता है वो अलग अलग होता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा दोस्तों कि आपको जहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है वो किस क्षेत्र में आता है, वहाँ का शेड्यूल क्या है। तो ये पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अगर आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है तो ज्वाइनिंग आपकी मई के लास्ट तक होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। तो अब ये आयोग डिसाइड करेगा कि भाई हमें छुट्टी करनी है, ज्वाइनिंग दे देनी है, क्या करना है। क्योंकि पहला बैच ज्वाइन कराने जा रहे हैं तो वो भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेट लपेट ना किया जाए। ठीक है। लेकिन ये तो आप सबको पता है कि 1 जुलाई तक तो लगभग सभी जगह स्कूल खुल जाते हैं। हाँ, कुछ एक स्टेट है जहाँ पर जुलाई में नहीं जबकि अगस्त में सेशन शुरू होता है। तो वो जैसे जैसे चीज़ें आगे होंगी दोस्तों आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बिग न्यूज़ यही है दोस्तों कि स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और आपको अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला हुआ है। ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा तो मई का पहला हफ्ता बस। स्कूल अलॉटमेंट दोस्तों ज़रूर हो जाएगा। हाँ, अगर स्कूल अलॉटमेंट भी हो जाता है तो कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि भाई नॉर्थ जाना है तो ठंडक के कपड़े ले जाने हैं और साउथ जाना है तो गर्मियों के कपड़े ले जाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि दो ही चीज़ें तो शेष बची हैं। एक तो आपका स्कूल अलॉटमेंट होना बाकी है, दूसरा आपका ज्वाइनिंग होना बाकी है। दोनों अलग अलग चीज़ें दोस्तों हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में ही हो जाएं, साथ में भी नेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों स्कूल अलॉटमेंट होगा हमारा और उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो अगर अप्रैल के लास्ट वीक तक या मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है तो मान करके चलिए कि 20 मई तक हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये दोस्तों आज की चर्चा थी, सूचना थी जो मैंने आपको दे दी। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग मेरे ये हमारे में चयनित हुए हैं भाई बहन, सारे मेहनत करके आए हैं, सभी सफल हुए हैं। सभी को मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलता हूँ। और सभी ये तो शुरुआत है, और भी आगे आप सभी लोग बढ़ेंगे ऐसी मुझे आशा और पूर्ण उम्मीद है। दोस्तों अंत में बस निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको बराबर मिलती रहें। और हम कोशिश करते हैं कि सारी वीडियोस जितने भी एमआरएस की जानकारी निकल करके आती हैं, हम सारी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें हम आपको देते रहें। फिर से निवेदन है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपका और हमें भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप किसी ग्रुप में हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमें और मदद मिलेगी। आज के लिए दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं और जैसे ही कोई नई सूचना आती है हम तुरंत अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष ज़रूर लेकर के आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।